Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस वे में आप अप्रैल मंथ को ले जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो कैंसर यहाँ पे जो स्टार्टिंग आप कर रहे हो ना अप्रैल मंथ की, तो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर निकल के आया है ग्रेट। शुरुआत में ही ना वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। वर्ल्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को शो कर रहा है, एंड ऑफ साइकिल और स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। तो ये आपके करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज किसी नए फेस ऑफ लाइफ में एंटर होने को शो कर रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का कार्ड है। तो जो भी आपकी विश है, डिजायर है, चारों ओर से फुलफिल की जा रही है। आपके फेवर में यहाँ रिजल्ट्स आ सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न ना एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ने को बता रहा है। तो कैंसर आपको क्या करना है, जो भी आप डिसीजन लें विचार कर डिसीजन लेना है, डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना है। सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज भी हैं, तो अप्रैल मंथ में कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉयबल मोड में जा रहे हैं। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। 21 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 3 बनता है, जो फ्रूटेशन को बता रहा है। फ्रूटेशन इन द सेंस कि जो आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था ना, तो आपको रिवॉर्ड मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। या जिस पर्सन से आप कुछ कम्युनिकेशन चाह रहे हो या कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो उससे कनेक्शन आपका बन सकता है, तभी आप इतने हैप्पी मोड में जा रहे हैं। एक्चुअली ये आपके लिए ना डिज़ायरेबल रिजल्ट्स के आने को भी बता रहे हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ डिवाइन एनर्जीज कैंसर आपके फेवर में भी काम कर रही है। मतलब अप्रैल मंथ में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट जो एनर्जी है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली, कि आपको फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चल रहे हो, रिलेशनशिप में भी एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो ना, वही सारी एनर्जीज को ये कार्ड ट्रांसफॉर्म करेगा एक्चुअली। तो ये जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, वापस से रिगेन हो रही है, और एक आपको ना हीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या रिलेशनशिप की चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, मतलब स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना कि आपको ये जो की प्रोवाइड की भी जा रही है ना, तो ये की आपको नज़र नहीं आ रही है। आप चाहें तो इस डोर को ओपन कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि आप डोर ओपन करना ही नहीं चाह रहे हैं, मे बी नेगेटिव थाट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। तो जो भी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पर ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आ रहा था ना, तो एक पॉजिटिव शिफ्ट में कन्वर्ट होगा। जो अनसपोर्टेड काइंड का फील कर रहे हो ना रिलेशनशिप वाइज, तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं बोल रही थी चेंज आ रहा है, 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया। वैसे तो ये मैरिज की एनर्जी है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज वाले मोड में जा रहे हैं, या विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। 4 ऑफ वंस की एनर्जी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रही है, पॉजिटिव न्यूज़ को डिफाइन कर रही है। आपके घर में एक सेलिब्रेशन हो रहा है, घर में पॉजिटिविटी आ रही है। और जो कन्फ्लिक्ट अगर आपका किसी पर्सन से या फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से हो रखा था ना कैंसर, वो सभी एनर्जी रिलीज होंगी। टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और एज अ टीम लीडर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ से अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, एक्साइटमेंट वापस आ सकता है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो। और पता है ये कार्ड आपको ना थोड़ा सा फ्यूचर का मैसेज भी दे रहा है कि आगे आने वाले समय मीन्स 2026 में
आगे आप कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ अपने फेवर में बनते हुए देख सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है ना जो आपके फेवर में रहेगी। ठीक है, एक्साइटमेंट वापस आ रहा है, जॉयफुल मोड में जा रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, कैंसर बीच में आपको लग सकता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो गई हैं, बट चेंजेस आएंगे क्योंकि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले मोड में जा रहे हो, किंग बन रहे हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कैंसर, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। फोकस आपका बन पा रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रही हो, और एक जो पैशन अभी तक आप में मिसिंग चल रहा था ना, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, या अभी तक आप बहुत ज़्यादा ट्रैप काइंड का फील कर रहे थे ना, उस ट्रैप से आप बाहर आने की कोशिश करोगे, उस ट्रैप को ना रिलीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर कैंसर। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड के लिए यहाँ कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं कैंसर। वर्ल्ड के लिए कौन सी एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपके मनी वाइज नज़र आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको लॉस लग जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी रिलीज़ होंगी। आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा फोकस बना सकते हैं। लग्जरी वाले मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर सकते हैं। बिजनेस आपका प्रॉस्परस हो रहा है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या एग्जिस्टिंग करियर को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। हेल्दी रिलेशनशिप आपका बन रहा है, और यहाँ पर ना आप जो सक्सेसफुल मोड में नहीं जा पा रहे थे, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट नहीं हो पा रहा था ना, तो ये आपको अचीवमेंट भी प्रोवाइड करेगा, विन विन सिचुएशन में भी लेकर जाएगा। फिनेंशियल वे में स्टेबिलिटी का आना, और यहाँ पर ना आप कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। रीज़न, आपने मेहनत की है, पेशेंस रखा है, स्ट्रगल किया है, देन आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। तो एज अ इंस्पिरेशन बाकी लोगों की लाइफ में काम कर सकते हैं। और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का रीज़न क्या है? क्योंकि आप सेल्फ वर्क करने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, तो वैसे ही काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रह सकते हैं। देखिए, अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी वो चेंज हो रही हैं। एस ऑफ कप्स का मैसेज आ गया, न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो अभी तक जो इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं, तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही ना, ये एक प्रपोजल का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, या किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी बनती हुई दिख रही है। इमोशनल लेवल पर न्यू बिगनिंग का आना एक्चुअली। तो जो इमोशंस अभी आपके ओवरफ्लो हो रहे थे, बट आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं थी ना, वो वैल्यू यहाँ पर कोई समझ रहा है आपके पर्सन। क्योंकि यहाँ पर आप जो नेगेटिव मोड में चल रहे हो, ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, तो उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करता है कोई। तो ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप वाइज हो, आप एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे पर्सन होंगे, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जाया जाता है, सिंपली आपका फ़ायदा ही उठाया जाता है कैंसर। तो वो सभी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को ना आप यहाँ पर गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पीस जो अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, पीस आ रहा है। और आप देख रहे हो नेक्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस आ गया है। ये है फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड। तो मैंने पहले ही बोला कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे, और ये आपको बता रहा है कि सेंसिबल आपके पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, कि वो उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, तो वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो सपोर्ट चाह रहे हैं आपसे एक्चुअली। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। जो अभी कुछ लोग यहाँ पर कैंसर कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है। वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ना एम्प्रेस, तो ये बता रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हो रिसेंट में, उसका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। कोई नए प्रोजेक्ट, नए करियर में आप अप्रैल मंथ में कैंसर एंटर हो सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे भी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो आपके पैशन को रीबिल्ड कर रही है। नर्चर आप कर रहे हो, नेचर में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। कुछ रेनोवेट आप करा रहे हो, या तो अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं कैंसर, या आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करा रहे हैं।
एक नए प्लेस पे शिफ्ट होना या कि नई प्लेस आप ट्रैवल करने वाले हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी आप बना रहे हो। यहाँ पर हार्डवर्क का कार्ड आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हार्डवर्क तो आपने कर लिया है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कब आपको यहाँ पर हैप्पीनेस दी जाएगी। वो हैप्पीनेस आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है। तो जो चीज़ें आप गेन करना चाह रहे हो ना, उससे आप गेन कर लोगे। थोड़ा सा पेशेंस और आपको ना रखने को बोला जा रहा है। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कैंसर क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर चैरियट, फास्ट वे में कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। और चैरियट का आना शो ही कर रहा है कि आपकी विल पावर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और एक डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और यहाँ पर कैंसर आपका ही कार्ड निकल के आया एक्चुअली ये। तो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी वैसे ही रहती है, तो आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। और यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है जो रिफ्लेक्शन का काम करेगा। और कुछ तो आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही थी ना कैंसर, आपके फेवर में यहाँ रिजल्ट्स आ सकते हैं। देन यहाँ पर कार्ड आ गया यूनिवर्स के साइड से, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो अपना माइंडसेट आप निगेटिव करके बैठ गए हैं, तो वो एनर्जी आपको रिलीज करने को बोला जा रहा है। सारी चीज़ों में चेंजेस आ सकता है अगर आप चाहते हैं तो, सारी आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो आप कई बार क्या देखते हो ना, निगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस बना लेते हैं। तो जो डिवाइन एनर्जीज रहती हैं या डिवाइन कुछ लोग होते हैं वो आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, या फिलहाल ट्रैप में चल रहे हो ना। यूनिकॉर्न्स आपको इस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि यूनिकॉर्न्स की नज़र आप पर है। तो प्रे करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो सकती हैं। देन यहाँ पर आ गया द शैडो। शैडो वर्क आपको करने को बोला जा रहा है, सही गलत का डिसीजन आपको लेना है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, ग्रे मोड भी प्रेजेंट है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैंसर, तो कंफ्यूजन से बाहर आपको आना है। क्लैरिटी रखिए माइंड में। तो जो आपके रिलेशनशिप एंड करियर में क्लैरिटी नहीं आ पा रही ना, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज है, गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो आपके पर्सन ने जो डैमेज कर रखा है ना रिलेशनशिप का, तो उनको उस चीज़ का गिल्ट चला आ रहा है, पेन चला आ रहा है। तो एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत आपको भी है एंड आपके पर्सन को भी है ना। तो दोनों को हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर अप्रैल मंथ में। एंड आपकी करेंट एनर्जी है ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट वाली मोड में जा रही है क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर आपको चला आ रहा है, एंजाइटी आपको हो रखी है ना कैंसर। वो सभी चीज़ें रिलीज़ होंगी और आप एक पॉजिटिव वे में, नए वे में शुरुआत कर सकते हैं लाइफ को। ओके कैंसर, तो इस मोड से बाहर आइए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है, जॉसाइट विथ रूबी का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ रिसीविंग। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी आप जैसे कि लव रिसीव करना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी रिसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रोवाइड की नहीं जा रही है ना, तो वो आप रिसीव करोगे। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, हार्ट ओपन हो रहा है, गिफ्ट्स को रिसीव कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। काफ़ी लोग आपको लेकर अटेंटिव रह सकते हैं, ग्रेटफुल आपको रहने को बोला जा रहा है। अब अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो आप देख ही रहे हो, जॉसाइट विथ रूबी। तो दो स्टोन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर काम कर रही है, तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी इसकी होगी। ये स्टोन आपको एक जॉयफुल मूड में लेकर आएगा, पॉजिटिविटी भी देता है, एम्पावरमेंट लेकर आता है, मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ पाएंगी। और जो पैशन आपका मिसिंग चल रहा है, पैशन रिगेन होगा और ये एनर्जाइज्ड आपको फील कराएगा। मतलब जो अभी आप नेगेटिविटी में ज़्यादा चल रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर इमोशनल लेवल पर हीलिंग आपको दी जा रही है। जो भी स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है ना कैंसर, वो रिलीज़ करता है। ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी रह पाती है और मेंटल फोकस जो आपका नहीं हो पाता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है।
कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगा, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो पाती है, अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो पाएगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कैंसर की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।